नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी पहुंचे हल्द्वानी। रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के लिए पीएम को कहा थैंक यू। 712 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में ईजा बैणी महोत्सव में शामिल होने पहुंच गए। वो नवाबी रोड से मंच तक खुली गाड़ी में पुष्प वर्षा करते हुए पहुंचे। ढोल दमाओं की धुन के साथ सीएम का स्वागत किया गया। परंपरागत तरीके से कलश यात्रा निकाली गई। उन्होंने 712 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम। मसूरी में बारिश के बाद छाया कोहरा, ठंड में हुआ इजाफा। उत्तराखंड में गुरुवार को पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज फिर से बदला। प्रदेश भर में दिन भर बादल छाए रहे। पहाड़ों की रानी मसूरी में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। वहीं इसके बाद घना कोहरा छा गया, जिससे ठंड में इजाफा हो गया। लोग ठंड से बचने को अलाव का सहारा लेते नजर आए। मंडुआ झंगोरा, लाल चावल समेत उत्तराखंड के 18 उत्पादों को मिला जीआई टैग। नकल करने पर लगेगी रोक। उत्तराखंड के मोटे अनाज मंडुआ झंगोरा, लाल चावल समेत 18 उत्पादों को भौगोलिक संकेतांक मिला है, जिससे इन उत्पादों की न तो कोई नकल करेगा और न ही अपने ब्रांड होने का दावा कर सकेगा। इससे उत्पादों की नकल करने पर रोक लगेगी। साथ ही वैश्विक स्तर पर उत्पादों को एक अलग पहचान मिलेगी। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के जीआई रजिस्ट्री विंग की ओर से स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कोरोना के बाद अब चीन से फ्लू की दस्तक का खतरा। अल्मोड़ा में अलर्ट। कोरोना के बाद अब चीन में फैल रहे इन्फ्लुएंजा और निमोनिया से अल्मोड़ा में भी स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। इसको लेकर विभाग तैयारियों में जुट गया है। जरूरत पड़ने पर विभाग अब यहां के अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड बनाएगा। वहीं वेंटिलेटर समेत अन्य सुविधाएं पहले से ही जिले में संचालित हैं। टनल से निकले सभी मजदूरों को बोनस देगी नवयुग कंपनी। फिर भी क्यों खुश नहीं है श्रमिक। सिलकियारा सुरंग का निर्माण कर रही नवयुग कंपनी ने अपने श्रमिकों के लिए 2-2 माह का बोनस देने की घोषणा की। इसके अलावा जो श्रमिक सुरंग के अंदर फंसे थे उन श्रमिकों के लिए 2-2 लाख की सहायता राशि दी। भले श्रमिकों की मांग है कि सुरंग में सुरक्षा के साथ उनके लिए अन्य सुविधाएं भी दी जाएं। सिलकियारा सुरंग में हुई घटना के बाद से श्रमिकों के मन में असुरक्षा का भाव है। 41 श्रमिकों के सुरंग में फंसने की घटना ने सभी को हैरान कर दिया। ठंड बढ़ने के साथ ही बढ़ी बिजली की खपत। इन जिलों में ज्यादा है खपत। पहाड़ में लगातार बढ़ रही ठंड के बीच बिजली की खपत बढ़ने लगी। ठंड से बचाव को उपभोक्ता हीटर और ब्लोअर का उपयोग करने लगे। अक्टूबर माह की तुलना में नवंबर में अल्मोड़ा डिवीजन में 3 MU मिलियन यूनिट बिजली की खपत बढ़ी। दिसंबर और जनवरी माह में इसके और बढ़ने के आसार हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड के अल्मोड़ा डिवीजन में 75,000 उपभोक्ता हैं। अक्टूबर माह में जहां बिजली की खपत 7.9 MU थी, वहीं नवंबर आखिर में ये खपत 8.2 MU तक आ पहुंची। पिथौरागढ़ के इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अब होगी कीवी की खेती। पौधे हैं तैयार। पिथौरागढ़ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन मोस्टा मानो में कीवी उत्पादन की कोशिश सफल हो गई है। प्रसिद्ध हैदर गार्डन में इस वर्ष कीवी का उत्पादन शुरू हो गया। सफल प्रयोग से मोस्टा मानो क्षेत्र को कीवी बेल्ट के रूप में विकसित किए जाने की संभावना बन रही है। ये राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड देश का पहला राज्य। अब तक प्रदेश की 20 फल सब्जी मंडी जुड़ चुकी। ये राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। अब तक राज्य की 20 फल सब्जी मंडी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ चुकी हैं। 9,000 किसानों को योजना में पंजीकृत किया गया और 128 करोड़ का कारोबार किया गया। हाईकोर्ट में पेश हुए कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी। बयान हुए दर्ज, जानिए मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट में लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कांग्रेस विधायक इस दौरान अदालत में पेश हुए और उनके बयान दर्ज किए गए। वादी पक्ष की ओर से कई सवाल पूछे गए। ये प्रक्रिया बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी। दून में छाया गाड़ियों में भारत सीरीज के नंबर का क्रेज। इस साल 300 से अधिक लोगों ने लिया। दून की गाड़ियों को भारत सीरीज का नंबर काफी पसंद आ रहा है। यहां अब तक कुल 542 गाड़ियों में भारत सीरीज की नंबर प्लेट लग चुकी है।
इस साल अब तक देहरादून में 300 से अधिक गाड़ियों में BH सीरीज की नंबर प्लेट लगाई जा चुकी है। नई गाड़ियों के साथ ही पुरानी गाड़ियों में भी ये नंबर लगवाए जा रहे हैं। गौरतलब हो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और ट्रांसफर के बाद पुनः पंजीकरण की समस्या से बचने के लिए भारत यानी BH सीरीज की नंबर प्लेट लगवाई जा सकती है। इस सीरीज की नंबर प्लेट दून के लोगों को खूब रास आ रही है। एम्स में भर्ती मजदूरों का हालचाल जानने पहुंचे राज्यपाल, बोले परीक्षा में सभी हुए सफल। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ऋषिकेश एम्स में भर्ती 41 मजदूरों का हालचाल जानने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे 41 लोगों की ये परीक्षा थी जिसमें वो सफल हुए। साथ ही उन्होंने हमें एक सबक सिखाया कि किस प्रकार मुश्किल घड़ी में एक साथ रहना है। मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए एम्स परिसर में बसेस पहुंच गई हैं। 9 दिसंबर को होगी IMA की पासिंग आउट परेड, कड़ी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय सैनिक अकेडमी में पासिंग आउट परेड आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होगी। POP के लिए IMA ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य परेड के पहले ACC ग्रेजुएशन सेरेमनी, कमांडेंट परेड और अवार्ड सेरेमनी, मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस को मिला नया मुखिया, 12वें DGP बने अभिनव कुमार, अशोक कुमार ने सौंपा चार्ज। उत्तराखंड पुलिस को नया मुखिया मिल गया है। पूर्व DGP अशोक कुमार ने नवनियुक्त DGP अभिनव कुमार को गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में चार्ज सौंपा। अभिनव कुमार 12वें DGP के रूप में तैनात हुए हैं। गन्ने से लदे ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को कुचला, आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाकर किया हंगामा। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में एक स्कूटी सवार युवती को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भारी संख्या में मौके पर इकट्ठा हुए। उन्होंने बुग्गी से रास्ता जाम कर जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने बमुश्किल ग्रामीणों को शांत किया। बागेश्वर में 2 बच्चों में मिले इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसे लक्षण, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। चीन में फैले माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। जिले में 2 बच्चों में इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसे लक्षण दिखे हैं। दोनों के सैंपल जांच के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी भेजे गए हैं। ACMO डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि बुधवार को जिला अस्पताल में 2 बच्चों को लाया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण की आशंका को देखते हुए दोनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। उन्होंने बताया कि जांच की रिपोर्ट 4-5 दिन में मिल जाएगी। इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।